क्या गांव छे? ये डोंटिया साइड नोटियाल से कित गाय टाइमिंग टाइमिंग 4:52। क्या गांव छे तू? मैं कफलडिक। और 4 राउंड कैसे मारने में बताता हूँ आपको। बोल भारत माता की जय हिंद मेरे प्यारे दोस्तों, मैं हूं अंशुल और मैं हूं अतुल, और आज हम पहुंचे हैं कोटद्वार के केमिकल ग्राउंड में। जहां होने वाली एक बहुत ही इंटरेस्टिंग सी रेस। इंटरेस्टिंग रेस कैसे? खैर वो तो आपको कुछ देर बाद पता चल ही जाएगा, लेकिन उससे पहले हम देखते हैं यहाँ का माहौल। तो चलिए फिर। सभी बच्चे भाग रहे हैं, सबकी अपनी अपनी स्ट्रेटजी होती है भागने की। तो हम अतुल से जानना चाहेंगे कि बच्चों को ऐसी कौन सी आइडियल स्ट्रेटजी है जो फॉलो करनी चाहिए। अंशुल, आपका बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। मेरे हिसाब से तो बच्चों को, ये बहुत सारे बच्चों के माइंड में डाउट रहता है कि वो पहले स्प्रिंट करें या लास्ट के राउंड पे स्प्रिंट करें। जहाँ तक मेरा कहना है, मैं यही सजेशन दूंगा कि पहले के राउंड में सिर्फ वही स्प्रिंट करें जिनका स्टेमिना बहुत अच्छा है। जिनका स्टेमिना अच्छा है वो पहले राउंड में स्प्रिंट कर सकते हैं, लेकिन जिनका स्टेमिना इतना अच्छा नहीं, उन्हें मैं सजेस्ट करूँगा कि लास्ट के राउंड में स्प्रिंट करें। आई थिंक आइडियल सिचुएशन है, वो आइडियल टेक्निक सबसे अच्छी यही है कि आप लास्ट के राउंड में स्प्रिंट करें। और अतुल ने बिल्कुल सही बात की, क्योंकि जैसे कि हमने लास्ट रेस में देखा भी था कि जो आदमी या जो बच्चा फर्स्ट राउंड में या और सेकंड राउंड में लीड बना के चलता है, वो क्योंकि अपना स्टेमिना लूज़ कर देता है तो वो रेस में पीछे हो जाता है। और जो बच्चे रेस में मिडल में भागते रहते हैं, वो थर्ड और फोर्थ राउंड में रेस कवर करके अपनी स्पीड को बूस्ट करके लास्ट में फर्स्ट आ जाते हैं। बिल्कुल, जैसा कि हमने पिछली बार रैली करवाई थी, तो उसमें जो पहले के 2 राउंड में जो सबसे फर्स्ट था, जिसने लीड बनाई थी, जिसने डोमिनेंस किया था, वो बाद के लास्ट के 2 राउंड में पता नहीं कहाँ गायब हो गया। तो और ऐसा ही होता है। इसलिए जब भी आप भाग रहे हो या जब भी आप कोई भी काम कर रहे हो, आप पेपर दे रहे हो या आप रनिंग कर रहे हो, आपके माइंड में स्ट्रेटजी का होना बहुत ज़्यादा नेसेसरी है। बिकॉज़ विदाउट स्ट्रेटजी आपको रिजल्ट से कॉम्प्रोमाइज़ करना पड़ता है। और सबसे मेन बात रेस में ये है कि आपको अपने पॉजिटिव पॉइंट्स एज वेल एज अपने नेगेटिव पॉइंट्स पता होने चाहिए। बिल्कुल सही बात कही। जब भी आप कुछ भी काम कर रहे हो, आप रनिंग कर रहे हैं, तो आपको अपने नेगेटिव एज वेल एज पॉजिटिव पॉइंट से आपको अवेयर होना चाहिए, ताकि आपको ये पता हो कि आपके लिए कौन सी स्ट्रेटजी बेस्ट है जो आपकी कंडीशन को सूटेबल हो। बिल्कुल, इसीलिए मैं बोलता हूँ कि आपको हमेशा जब आप खुद प्रैक्टिस कर रहे हो, चलो वो तो ठीक है, बट हमेशा ग्रुप के साथ भागो। ग्रुप के साथ भागने में आपको बहुत चीज़ें पता चलती है। जब आप ऐसे कॉम्पिटिशन्स में पार्टिसिपेट करते हैं तो आपको अपने बारे में बहुत कुछ पता चलता है कि आप पे कमी कहाँ है और आपके पॉजिटिव पॉइंट्स कहाँ हैं। इसीलिए जीटी डिफेंस एकेडमी टाइम में ये रैलीज़ कराता रहता है, जिससे बच्चे मोटिवेटेड रहें एज वेल एज उन्हें एक्सपीरियंस मिले। क्योंकि अब आपको पता ही है कि जो आर्मी की अग्निवीर भर्ती है, जो रैली है, ये अभी कुछ ही दिनों में होने वाली है, और बहुत सारे बच्चों की प्रैक्टिस पूरी नहीं हुई रहती है, जिसके कारण उनका सिलेक्शन रुक जाता है। आप सब यहाँ देख सकते हैं, यहाँ सभी लोग बहुत ज़्यादा एक्साइटेड हैं और भागने वाले बच्चों को मोटिवेट कर रहे हैं। यहाँ की एनर्जी कमाल की है। ये एनर्जी आपको और किसी दिन देखने को नहीं मिलेगी। इसीलिए हम टाइम पर ऐसे कॉम्पिटिशन्स ऑर्गेनाइज करते हैं जिनसे बच्चे मोटिवेटेड रहें। बिल्कुल। और मैं सभी बच्चों को कहना चाहूँगा, जो भी अग्निवीर रैली भर्ती का इस बार जो भी पार्टिसिपेशन कर रहे हैं या जो भी इस अग्निवीर भर्ती के लिए प्रिपरेशन कर रहे हैं, वो एक बार ज़रूर केमिकल ग्राउंड में आएँ और अपनी टाइमिंग को मैच करें। जितने भी एक्सपीरियंस जो होल्डर हैं उनके साथ भागें, जिनसे आपको बहुत ही ज़्यादा एक्सपीरियंस मिलेगा और आपको एक्सपोजर मिलेगा। आपको पता चलेगा आपकी कमियां क्या है और आपको नई नई टिप्स पता चलेगी। वहाँ बहुत सारे बच्चे आते हैं और आज 446, 447, 448, 449,
दौड़ 59 5 मिनट 5 2 5 3 5 4 5 5 5 6 5 7 5 8 5 9 5 10 5 11 5 12 5 13 5 14 5 15 5 16 5 17 5 18 5 19 5 20 5 21 5 22 5 23 5 24 5 25 5 26 5 27 5 28 5 29 5 30 5 31 5 32 5 33 5 34 5 35 5 36 5 37 5 38 39 5 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50। इस रैली को ऑर्गेनाइज करने के लिए प्रकाश सर ने पूरा साथ दिया और जीटी डिफेंस एकेडमी परिवार उनका बहुत बहुत धन्यवाद करता है। ताली हो जाए भाई। चल बेटा गुड, चल गुड बेटा, बहुत बेटा, बिल्कुल इसी को फर्स्ट सेकंड गुड ले बेटा। देख लो उस्ताद ने कितना आपको मोटिवेट किया, ठीक है, ये एक रोल मॉडल है, ठीक है ना। तो आप लोगों ने इस चीज़ से अचीवमेंट करना है, बहुत बढ़िया और अच्छी सोच है। और इस तरह से आप तैयारी करोगे तो आप एक दिन सक्सेस होगे, ठीक है ना। तो ये एक आपके लिए मोटिवेट उस्ताद जी रोल मॉडल है। जो सैनिक आदमी उसको सबसे पहले क्या होता है, डिसिप्लिन, ठीक है ना। और आप लोग जो यहाँ पे और भी हो कोशिश करनी कि मैं पहले दूसरे में 10वें नंबर पे आऊँ, 15वें नंबर पे आऊँ, इतना कोशिश करनी में, इतना दम खम रखना आप लोगों ने, ठीक है ना। गुड, बहुत बढ़िया यार। ऐसे भागना, पहले राउंड स्लो भागना, ठीक है, ठीक है बेटा, पहले राउंड स्लो और दूसरे में और स्लो। गुड शाबाश। थोड़ा साइड में जरा फोटो आंटी अपन ये उसे भी कर ना, हो गया वो कर देगा। चल ला बेटा, चल इधर कर, मेडल पकड़ दे। ले बेटा, गुड। भागने का तरीका वही है बेटा, ठीक है ना। फर्स्ट सेकंड राउंड स्लो, तीसरे चौथे में। आपका शुभ नाम? मेरा नाम नरेंद्र भाटियान है। पिछली बार भी आप फर्स्ट आए, इस बार आपने और कम टाइमिंग ली, कितनी टाइमिंग आई लगभग? सर टाइमिंग तो सर 4:45 के करीब है सर। इस बार थोड़ा ठीक ठाक मेहनत हो गई थी, पहले थोड़ा तैयारी कम थी और रेस्ट भी ठीक था। तो कितने साल से तैयारी कर रहे हो? सर टाइम तो मुझे काफ़ी हो गया, 5-6 साल हो गए हैं तैयारी करते करते। कोटद्वार भर्ती का एक्सपीरियंस है आप पे? सर हाँ जी है, 2 भर्ती देखी हुई मैंने। इसमें एक बार रिटर्न में बाहर हो चुका हूँ, एक बार डॉक्यूमेंट से बाहर हो चुका हूँ मैं सर। जैसे स्टूडेंट कहीं उत्तराखंड के कहीं तहसीलों से आ रहे हैं, कहीं ज़िले से आ रहे हैं, तो आप उनको क्या बोलोगे कि 4 राउंड जो भर्ती में वो किस तरह से माने ताकि वो आराम से फिजिकल तो क्वालिफाई कर ले? देखो 4 राउंड मारने के लिए सभी तहसीलों से लड़के आ रहे हैं यहाँ पे कोटद्वार में हमारे गब्बर सिंह कैम्प में। और मेन चीज़ क्या है यहाँ पे, डरना नहीं है। मेन क्या है ना, लड़के प्रैक्टिस सब करते हैं, ग्राउंड में जाते हैं और दौड़ता भी अच्छे हैं। पर जब क्या होता है, 1600 मीटर का नाम सुनते हैं ना, उनके मन में एक अलग डर हो जाता है कि हाँ 1600 मीटर है, क्या होगा। उसको डर को हटाना है। और 4 राउंड कैसे मारने में बताता हूँ आपको। पहला राउंड जो आपको लेके चलना है, अगर आपकी अच्छी दौड़ है तो 1:10 के समथिंग लेके चलो पहला राउंड। दूसरे राउंड में अपनी स्टेपिंग कवर करो। और हमारी लगभग 800 मीटर 4:25 तक 2:25 तक मेरी 800 मीटर कवर हो जानी चाहिए। इसमें क्या है, तुम्हारा 5:20 तक का टाइम आ जाएगा। और तीसरा राउंड जो है, आप अपनी बॉडी लैंग्वेज के हिसाब से मारना चाहिए, ठीक है, जो बॉडी हमारी कवर कर जाए। और लास्ट राउंड के लिए हमें क्या करते हैं लड़के, लास्ट राउंड होता है उसमें शुरू से स्टार्ट लगाना शुरू करते हैं। शुरू में स्टार्ट नहीं लगाना है, 200 मीटर खत्म होने के बाद ही, और लास्ट के 200 मीटर फिनिशिंग मारनी है। क्या है, उसमें कम से कम 20 बंदे खत्म हो जाएंगे और तुम अगले 20 बंदे में आ जाओगे, उसमें तुम्हारा दौड़ आराम से लग जाएगी। ये मेरा मानना है। और तुम्हें डरना नहीं है, मेन चीज़ क्या है। और दूसरा क्या है, तुम्हें बैठने का तरीका, ग्राउंड पे कैसे बैठना है, कहाँ बैठना है। अगर तुम अंदर आ गए हो, जैसे 25-25 की लाइन में बैठती हैं और 300 लड़के बैठाते हैं हमारे जो फौजी भाई होते हैं, वो ये 25-25 की लाइन बैठाते हैं। और उसको क्या होता है, लड़का कोई बीच में फंस गया, उसकी दौड़ भी अच्छी है, पर वो दौड़ नहीं निकाल पाएगा वहाँ बैठ के। वहाँ से क्या करना है, अगर तुम्हारे अंदर दम है तो वहाँ से उठकर पीछे जाना है और राइट साइड में बैठना है। और वहाँ से 100 मीटर का स्टार्ट लगाना है। किस 100 मीटर का स्टार्ट इसलिए लगाना है क्योंकि आप ना अगले 50 बंदों में आ जाओगे और 50 बंदों को काटने में आपको ज़्यादा दिक्कत नहीं होगी, क्योंकि वहाँ पे ट्रैक काफ़ी बड़ा होता है और आराम से निकल जाओगे। और आगे नंबर आ गया, तुम्हारा गुड लक है। मैं मानता हूँ आप सभी दौड़ निकल जाएगी आपकी, अगर आप अपने माइंड में नेगेटिविटी हटा के और पॉजिटिव थिंकिंग रखोगे तो, ठीक है ना। और प्रैक्टिस जो करते हैं
अपनी 100% के साथ प्रैक्टिस करो, क्योंकि हमारे केमिकल ग्राउंड में लड़के काफ़ी आते हैं, कुछ लोग सीढ़ियों पर बैठ जाते हैं, कुछ लोग बातें करने लग जाते हैं, प्रैक्टिस नहीं करते। क्या है, 5 चक्कर मारेंगे और चले जाएंगे, इससे प्रैक्टिस कभी नहीं होगी। जब तक हम रेपिटेशन और फिर वर्कआउट नहीं करेंगे तो तब तक हमारा कुछ नहीं हो पाएगा। और टाइमिंग हफ्ते में 1 बार तो ज़रूर लगानी चाहिए हमेशा, क्योंकि इसमें क्या होगा, तुम्हारा 1600 मीटर का डर आराम से दूर हो जाएगा। थैंक यू सर। नाव क्या है त्यार? प्रमोद क्या गाँव छे? ये डोंटिया साइड। नोटेल से कित गाय टाइमिंग? टाइमिंग 4:52। 4:52। तो आप लोग 4 राउंड कन के मर्दो, मतलब आप तो दौड़ तुम ग्राउंड मर्दो या वक्रोडम? मैं पहले रोड में मारता था, अब आया ग्राउंड। अच्छा, अब आए ग्राउंड में। हाँ। तो 4 राउंड किस तरह से मारते हो आप अपने? मैं मतलब जितनी जान है शरीर में पूरी जान लगा देता हूँ। कौन सी भर्ती है? फर्स्ट बढ़ती फर्स्ट भर्ती। तो देश को इस बार तो पक्का अग्निवीर मिलेगा। ये चलो ठीक है, बहुत बहुत धन्यवाद। क्या गाँव छे तू? मैं कफलडिक। क्या नाम छे त्यार? मैं सुधांशु काला। काला कित का टाइमिंग है तेरे? मेरे 4:53 है। 4:53। कित का साल बटे तैयार करनी छे? मैं 1-1.5 साल हो गए। पिछली भर्ती दिया छे? ना पिछले नीचे पहल से मेरे। अच्छा, पहल भर्ती से। तो पहल भर्ती में देश को एक अग्निवीर। हाँ, ये नहीं बोल सकता। तो फौज में जाने का सपना कब से है तुम्हारा? फौज का तो बचपन से ही था। बचपन से? हाँ, मतलब कैसे, मतलब सपना ये आया कि मुझे फौज में ही जाना है? सपना नहीं था, मतलब जाना ही था फौज में। अच्छा, फौज में ही जाना है बस। चलो, और कुछ कहना चाहोगे स्टूडेंट को कि किस तरह से वो रनिंग करे? बस अपना मतलब वर्कआउट पे ध्यान दीजिए, बाकी अपने कोच के साथ रहिए, बाकी चलो बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद। हे तो कैसे हैं आप लोग? जैसा कि आप सभी ने देखा कि हमने कोटद्वार के केमिकल ग्राउंड में फिर से ये रैली करवाई। इस रैली में हमने फर्स्ट, सेकंड और थर्ड आने वालों को गोल्ड, सिल्वर और ब्रोंज मेडल दिए और साथ ही साथ जीटी डिफेंस एकेडमी की लेटेस्ट टी-शर्ट दी। आप सभी की बढ़ती डिमांड में हमने ये रैली फिर से करवाई। अगर आप भी इस रैली का हिस्सा बनना चाहते हैं, आने वाली रैलीज़ का अगर आप भी हिस्सा बनना चाहते हैं, तो आज ही हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें जीटी डिफेंस एकेडमी के। बोल भारत माता की जय, भारत माता की जय, भारत माता की जय, बद्री विशाल लाल की जय, बद्री विशाल लाल की जय, बद्री विशाल लाल की जय। वंदे मातरम, वंदे मातरम, वंदे मातरम। गुड। इन्फिनिटी कोचिंग सेंटर पार्ट ऑफ जीटी डिफेंस एकेडमी ने हमेशा से ही अफोर्डेबल और क्वालिटी एजुकेशन पर फोकस किया है। इसीलिए यहाँ से लगभग 500 से ज़्यादा विद्यार्थियों को सिलेक्शन डिफेंस में हो गया है। अगर आपका भी सपना है डिफेंस में जाने का, तो आप हमारे ऑफलाइन या ऑनलाइन क्लासरूम प्रोग्राम में रजिस्ट्रेशन करा सकते हो, जहां आपको मिलेंगे बेस्ट टीचर, पीडीएफ नोट्स, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर आपके साथ डिस्कस कराए जाएंगे और लेटेस्ट पैटर्न पर बेस्ड टेस्ट सीरीज आपको कराई जाएगी। और हमारा एनडीए फाउंडेशन बैच और अग्निवीर आर्मी स्पेशल बैच भी शुरू हो गया है। अगर आप एसएसबी या एयरफोर्स जीडी एसआरटी टेस्ट की तैयारी कर रहे हो, तो लेफ्टिनेंट कर्नल आरपी बर्थवाल सर के साथ अपनी तैयारी को दे एक नई उड़ान, क्योंकि अब तैयारी भी अफोर्डेबल।